स्मॉल कैप कंपनीज में गिरावट देखने को मिल रही है। क्रैश आज देखने को मिला है। 2-2.5% की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली। माइक्रो कैप इंडेक्स में भी 2.5% की गिरावट देखने को मिली। अब ये जो गिरावट है ये क्यों आ रही है? तो पिछले एक महीने से मैं जो अलग अलग वीडियोस में जो बात की है, जो अलग अलग इंडिकेटर्स दिए हैं, उनको आज समराइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्यों अलग अलग ये जो इंडेक्सेस हैं इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले स्मॉल कैप में हमने बात की थी कि अभी जो स्मॉल कैप इंडेक्सेस हैं वो उनकी जो एवरेज है प्राइस टू अर्निंग है वो ज्यादा होने लगी है, तो वैल्यूएशंस ज्यादा होने लगी थी स्मॉल कैप की। तो यहां पर आप स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देखेंगे, आज 2% की गिरावट, एक हफ्ते में 3% की और एक महीने में लगभग 6% की गिरावट। माइक्रो कैप इंडेक्स को देखेंगे, आज 2.5% की गिरावट और एक महीने में लगभग 7.5% तक की गिरावट माइक्रो कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस ऑलरेडी यहां पर थोड़ी हायर साइड पे जाने लगी है। आप यहां पर देखें, चाहे 5 साल की एवरेज पी की बात करें, 2 साल की, 1 साल की, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो स्मॉल कैप इंडेक्स की ज्यादा होने लगी थी। ये हम लगभग 2-3 महीने से इस चीज पे हम बात कर रहे थे। इसके साथ साथ 2-3 न्यूज जो अभी मार्केट में आई है जो नेगेटिव इंपैक्ट स्मॉल कैप्स को लेकर आई है। सबसे पहले सेबी ने जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में फ्रॉड बन रहा है ये वार्निंग दी थी म्यूचुअल फंड्स को और उनको बोला था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको बचा के रखने की जरूरत है। तो सेबी की तरफ से वार्निंग आई थी आज से हफ्ते 10 दिन पहले। वहां पर सेबी ने वार्निंग दी थी जहां पर म्यूचुअल फंड्स को एक तरीके से कम अपनी इन्वेस्टमेंट करने का लिए बोला गया था कि अपनी जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा स्लो डाउन करने की जरूरत थी, क्योंकि रेगुलरली मंथ ऑन मंथ जो इन्वेस्टमेंट्स थी स्मॉल कैप इंडेक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में, वो डबल हो रही थी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जो हमने पहले भी वीडियो में बात की थी। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली ईडी ने रेड की थी जिसमें एक HNI को यहां पर पकड़ा था, जहां पर उसमें ये चीज देखने को मिल रही थी कि वो HNI बेसिकली इंडिया में जो एक महादेव ऐप से पैसा अर्न हो रहा था उसको HNI रूट से इंडिया में दोबारा से लेकर आ रहे थे और उनके अभी 1100 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स थे उनको जो ईडी है उसने फ्रीज कर लिया है। अब इससे होगा क्या? इससे बेसिकली होने क्या वाला है कि जो सेंटिमेंट्स हैं वो खराब होंगे इन जो HNIs हैं उनको लेकर। यहां पर अगर आप देखेंगे अभी तक HNIs और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो इन्वेस्टर्स थे वो लगातार इंडिया की स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज में पैसा लगा रहे थे और प्रेफरेंशियल शेयर के इशू के वे से लगा रहे थे। और रिसेंटली TCC कंसेप्ट ने को 164 इन्वेस्टर्स मिले थे, जेंसॉल इंजीनियरिंग को 161 इन्वेस्टर्स मिले थे, सालासर टेक्नो को 139 इन्वेस्टर्स मिले थे, मैन इंफ्रा को 135 इन्वेस्टर्स मिले थे। तो HNIs काफी बढ़ चढ़ के इंडिया में पैसा लगा रहे थे और इस रेड के बाद जो क्रेज है शायद HNIs का स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज में वो कम हो सकता है, ये एस्टिमेट लगाया गया है अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे। और इस वजह से सेलिंग प्रेशर भी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज में देखने को मिल रहा है। ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि अभी जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज में उछाल देखने को मिल रहा था वो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे थे, ये तो था ही, लेकिन उसके अलावा जो बहुत छोटी कंपनीज थी, माइक्रो कैप कंपनीज थी, वहां पर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज थी वहां से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, FPI का बहुत पैसा आ रहा था। तो वो पैसा अभी यहां पर रुकते हुए नजर आ सकता है और ये चीज, ये जो रेड हुई है अभी ईडी की, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक रीजन माना जा रहा है जिसकी वजह से यहां पर थोड़ा सा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में गिरावट है। तीसरी चीज जो हम यहां पर पहले भी बात की थी कि BSE के जो IPO इंडेक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि सेबी ने प्राइस मैनिपुलेशन की बात की है जो IPOs आ रहे हैं उसके रीजन। अभी रिसेंटली हमने बात की थी JM फाइनेंशियल्स पे सेबी ने एक ऑडिट बिठाने की बात की थी जहां पर यह बोला जा रहा था कि IPO के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, जो नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं वो ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। ये सब इंडिकेशन अभी सेबी को मिल रही है और ये भी एक चीज यहां पर निकल कर आ रही है जिसकी वजह से स्मॉल कैप में जो IPOs हैं वहां पर भी आपको थोड़ा सा अभी देखने को मिल सकता है कि ये जो अभी 100% 200% की एलोकेशंस हो रही हैं, जो लिस्टिंग गेन्स हो रहे हैं, वो यहां पर रुकते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी जो न्यूज आर्टिकल्स आजकल आ रहे हैं उससे 2-3 चीजें समराइज होगी
पहली चीज वैल्यूएशन ज्यादा हो गई थी, वो तो हम एक महीने से पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन वैल्यूएशन ज्यादा क्यों हो रही थी उसका सबसे बड़ा रीजन था कि जो पैसा था म्यूचुअल फंड्स का एक तो बहुत ज्यादा आ रहा था, एचएनआईज बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज में पैसा लगा रहे थे, और तीसरी चीज मैनिपुलेशन भी मार्केट में अभी होती हुई नजर आ रही थी। और इस लेवल पे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स और यहां पर म्यूचुअल फंड्स इंडेक्सेस पहुंच गए थे कि सेबी को कंसर्न रेज करना पड़ा था म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। उसके अलावा आईपीओ में भी सेबी को कंसर्न यहां पर हो रहा है कि जो आईपीओ की वैल्यूएशंस आ रही हैं, लिस्टिंग गेन्स आ रही हैं, वो सारी चीजें देखने को मिल रहा है। तो इससे होगा क्या कि जब सेबी अपनी तरफ से ये सारे इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च करेंगी तो मैनिपुलेशन कम हो जाएगी, और मैनिपुलेशन कम होगी, पैसा कम आएगा। तो जो पैसा ऑलरेडी लोगों ने बनाया है एक साल में 60-70% के जो गेन्स कमाए हैं, वो अपना पैसा निकालने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। उस वजह से गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट हो सकता है अभी और कुछ दिन आपको देखने को मिले। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम 2-3 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। 2 महीने में 3 महीने में गिरावट है तो अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देखना है। अच्छी क्वालिटी की स्मॉल कैप कंपनीज जहां पर सही मायने में प्रॉफिट्स में और सेल्स में ग्रोथ है, फ्यूचर अच्छा दिखता है, उन कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। बात हम रेगुलरली करते रहते हैं चैनल पे कौन सी वो कंपनीज है जहां पर अच्छे मौके हैं। 1-2 दिन में मैं कोशिश करूंगा स्मॉल कैप अच्छी कंपनीज जहां पर अच्छी गिरावट है, जहां पे आप इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं, उस पर डिटेल वीडियो बनाने में। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।